नीति लागू होती है तो 770 लोग लागू करते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। ये बातें हमने आपसे सुनी है, आप हमारे आदर्श रहे हैं। मेरी उम्र 49 जरूर है, लेकिन आप हमारे आदर्श हैं। हमने आपको टीवी पर जब डिबेट करते हुए देखा है तो हमने जो बातें आप बोलते थे उसको सीख कर हमने बहुत सारे आंदोलन करने के प्रयास किए हैं। तो उसी पर मैं माफी चाहते हुए आपसे बात करूँगा। एक जी, शिक्षा पे फोकस। जी शिक्षा पर। ऐसा कर ले, बाकी सारी साथ ही खाने का टाइम हो रहा है, लंच फटाफट कर ले, नहीं तो फिर बाद में हम जाएंगे। रेडी? सर नमस्कार। सर, जो शिक्षा पर आज ये सर्व शिक्षा के लिए आपने जो कार्यक्रम रखा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और ये पूरा कैसे होगा? इस देश के आज़ादी के आंदोलन ने हमारे को एक आदर्श दिया था, सबको शिक्षा, सहज सुलभ शिक्षा, समान शिक्षा, सार्थक शिक्षा। आज 68 साल के बाद ना तो सबको शिक्षा है, कानून पकड़ा दिया है, शिक्षा नहीं है। स्कूल भी है तो उसमें शिक्षा नहीं मिलती, सहज सुलभ नहीं है। लोग पेट काट काट के पता नहीं कैसे प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेज रहे हैं। समानता के नाम पे बिल्कुल उल्टा काम हो रहा है। पूरी शिक्षा जिन लोगों के पास पैसा है उनके लिए रिजर्व है, और सार्थक होने की बजाय ये शिक्षा हमें अपने परिवेश से, अपने समाज से, अपनी संस्कृति से, हमारी परंपराओं से काट रही है। इसलिए आज की इस शिक्षा व्यवस्था को बदल के एक विकल्प की जरूरत है। और आज का ये जो सम्मेलन है, शिक्षा स्वराज आंदोलन की जो शुरुआत है, वो इसी एक विकल्प को खड़ा करने की पहली पायदान है, पहली शुरुआत है इस नए तरह के विकल्प की। राजनीति होती है, इलेक्शन होते हैं, लोग चुने जाते हैं, सरकारें बनती हैं, सरकारें चलती हैं, आंदोलन आते हैं, आंदोलन चले जाते हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। आपके अनुसार, क्योंकि आपने बहुत कुछ देखा है और आपने इस पर बहुत काम किया, इसका क्या सोल्यूशन क्या है इसका? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक इस देश में सतह पे होने वाली छिछली राजनीति होती है और एक गहरी राजनीति होती है। छिछली राजनीति बदलती रहती है, नेता बदल जाते हैं, नीतियां नहीं बदलती, चेहरे बदल जाते हैं, चाल चरित्र नहीं बदलता। जो बुनियादी इस समाज का ओरिएंटेशन है, चाहे वो यहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसीज हों, चाहे शिक्षा की जो नीतियां हैं, वो कतई नहीं बदलती। सरकारें बदलती हैं, वही के वही काम दोबारा करने की बात करती हैं, और आम लोगों से उतनी ही दूरी उनकी बनी रहती है। इसलिए इस व्यवस्था को अंदर से सुधारा नहीं जा सकता। इसको सुधारने के लिए इस देश के युवा को, विद्यार्थी को, शिक्षक को और पेरेंट्स को, अभिभावकों को, सबको सड़क पे आना पड़ेगा, सबको बाहर आना पड़ेगा। इस व्यवस्था को बाहर से हिलाने की जरूरत है, और उसकी दिशा में पहला कदम हम उठा रहे हैं। सर, आपने इससे पहले भी आंदोलन किया, एक पार्टी खड़ी कर दी। सीएम साहब ने खुद बोला कि हम घमंड नहीं करेंगे, और एक आप जैसे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति को और आप जैसे की टीम को बाहर कर दिया गया, और आज वो फिर वही कर रहे हैं जो पहले हो रहा था। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं चाहूँगा कि हमारी बात आज शिक्षा पे रहे। ये जो सारे मामले हैं उसमें मैं समझता हूँ कि अगर कोई नींव का पत्थर ये जिद करे कि मैं नींव से बाहर आके ऊपर दिखाई दूंगा, तो बहुत ही बेजा किस्म की जिद होगी। मेरे को ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। अगर आप देश दुनिया का कुछ काम करने चलते हैं, उसमें आपका चेहरा दिखाई दे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो शिक्षा का काम है, ये ऐसा ही काम है, ये गहरी राजनीति है इस देश की। और शिक्षा व्यवस्था की कुछ बुनियादी चीज़ों को बदलना आज इस देश का सबसे बड़ा काम है। लोग पता नहीं कितने कितने सपने लेके आते हैं। घर में बर्तन मांजने वाली औरत पता नहीं कितनी मेहनत से अपने बच्चे को किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजती है, और उसे उसके बदले में क्या मिलता है? वो जो संघर्ष है, वो सपने और हकीकत का जो फासला है, वो बहुत बड़ा सवाल है, और आज हम सबको मिलकर उस सवाल को उठाना है। तो ये जो शिक्षा का परिवर्तन है, ये आपके अनुसार कैसे होगा? क्या चीजें बदली जाएं? क्योंकि शिक्षक बढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटियां बढ़ रही हैं, लेकिन क्राइम नहीं रुक रहा, अपराध नहीं रुक रहे हैं, बुरी चीजें नहीं रुक रही हैं। शिक्षा तो मिल रही है, एजुकेशन बढ़ रही है, तो क्या नीति चेंज करनी होगी? देखिए, आज स्कूल मिल रहे हैं, पर स्कूल में टीचर नहीं मिल रहा। टीचर मिल रहा है तो क्लासरूम में शिक्षा नहीं मिल रही है। संस्थाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन बच्चों की सीट नहीं बढ़ रही है। बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं मिल रही है जिसकी इस देश को जरूरत है। तो हमें
पहले तो उस आदर्श को दोबारा हासिल करना होगा। सबको शिक्षा। याद रखें, आज भी इस देश के 5 में से 4 बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज का दरवाजे तक भी नहीं पहुंचते हैं। सबको शिक्षा, बराबर शिक्षा। बराबर शिक्षा मतलब जन्म का संयोग ये तय ना करे कि किसी बच्चे को शिक्षा के क्या मौके मिलेंगे। तीसरा, सार्थक शिक्षा। ऐसी शिक्षा जो हमारे देश, समाज, उसके परिवेश से जोड़े। अगर इस देश में 50-55% लोग खेती करते हैं, गांव से जुड़ते हैं, तो जरा गांव और खेती तो बताए। हमारी भारतीय भाषाओं से जोड़े, हमारी परंपराओं से जोड़े, विरासत से जोड़े, इस देश की बेहतरी के लिए काम हो, ऐसी शिक्षा के लिए चलना चाहते हैं। हाल ही में कई ऐसे कदम हुए हैं जिससे इसको सहारा मिलता है। इस व्यवस्था के अंदर से नहीं, बाहर से आ रही हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, बहुत बड़ा जजमेंट है, उत्तर प्रदेश के लिए है, लेकिन जजमेंट कहता है कि सारे सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, जज, पुलिस, IAS अफसर, नेता, MLA, MP सब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजें। मैं समझता हूँ इतना बड़ा कदम है। इस पे अगर बहस ही हो जाए इस पूरे मुल्क में, तो इस पूरी शिक्षा व्यवस्था का नंगा चेहरा हमारे सामने आ जाएगा। दूसरा, एक छोटा सा आंदोलन यहाँ विद्यार्थियों ने शुरू किया है दिल्ली में UGC के सामने। सवाल छोटा सा है, नॉन नेट की फेलोशिप वाला, लेकिन ये सवाल बहुत बड़े सवाल उठाता है इस देश में कि इस देश में बच्चों को स्कॉलरशिप और फेलोशिप की सुविधा क्यों नहीं उपलब्ध है। ये पैसे वालों का रिजर्वेशन क्यों चल रहा है इस देश के अंदर, ये बड़ा सवाल उठता है। इन सब सवालों को लेके हम जन जागरण करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।